नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस एंड द टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड relationship between marginal utility and price. Let us discuss the relationship between marginal utility and price in order to understand how the law of diminishing marginal utility forms the basis of the law of demand. Means ये क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है कि किस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट्स द बेसिस फॉर डिमांड. It is a perfect example of practical application of the law of diminishing marginal utility. So पहले पैसेज में हमें क्या बोला है कि किस तरीके से law of diminishing marginal utility creates a demand for the commodity. To understand the relation, it is essential to convert marginal utility in terms of money so that it can be compared with market price. So second पैसेज में क्या उन्होंने बोला है कि अगर ये आपको सीखना है कि किस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट्स अ डिमांड. सो इसके लिए आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, सो लेट्स एज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10. सो 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 ऐसे माना जाएगा और मार्केट प्राइस हमने कितना माना है 50. यहाँ टेबल देखिए, नंबर ऑफ यूनिट 1, मार्जिनल यूटिलिटी कितना दिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज 10. बट हमने एग्जाम्पल में क्या बोला था कि 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कितना रहेगा, 10 रहेगा. सो 10 इंटू 10 दैट इज 100. मार्केट प्राइस इज 50. सो यहाँ उन्होंने कंपेयर किया है मार्केट प्राइस का और मार्जिनल यूटिलिटी का. सो मार्जिनल यूटिलिटी 100 है, मार्केट प्राइस लेस है, 50 है. सेकेंड एग्जाम्पल में 8 यूनिट है. सो वापस 8 इंटू 10 दैट इज 80 का कंपैरिजन किया है 50 के साथ जो हमारा मार्केट प्राइस है. यहाँ देखिए, सो वापस जो 80 इज मोर देन 50. थर्ड में भी सेम किया है, 70 इज मोर देन 50. सो ये तीनों केस में मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है. फोर्थ पॉइंट में यहाँ देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल टू 50 है, इक्वल है 50 मार्जिनल यूटिलिटी एंड 50 इज़ द मार्केट प्राइस. इसके लिए वो अलग से अलग कलर्स में दिखा है, ब्लू कलर में. बट आफ्टरवर्ड्स 5th और 6th यूनिट में जो भी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है. यहाँ देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी 30, मार्केट प्राइस 50, मार्जिनल यूटिलिटी 10, मार्केट प्राइस 50. सो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कम दिखा है. तो आपको टेबल से क्या सीखने मिल रहा है वो अभी हम लोग पढ़ लेंगे. टेबल 2.3 explain the relationship between marginal utility and price. The table shows that consumer starts buying units of a commodity X for his consumption one after the other. Marginal utility which is added to his stock गोज ऑन डिमिनिशिंग. सो यही लॉ तो बोल रहा था कि जिस तरीके से हम लोग एक के बाद एक यूनिट्स कंज्यूम करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता है, डिमिनिशिंग विथ एवरी फर्दर यूनिट्स कंज्यूम्ड. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी, वन कैन ईजिली कंपेयर इट विथ मार्केट प्राइस विच इज शोन इन द कॉलम 5 ऑफ द टेबल 2.3. सो इसके ये सीखने के लिए कि किस तरीके से
मार्जिनल यूटिलिटी क्रिएट्स डिमांड। सो ये सीखने के लिए हमें ऊपर का टेबल दिया था, हम लोग आगे जा रहे हैं अभी। फॉर फर्स्ट 3 यूनिट्स कंज्यूम्ड इट इज़ फाउंड दैट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस। देखिए यहाँ ये जो फर्स्ट 3 यूनिट थे, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, प्राइस से ज़्यादा है। ग्रेटर than price paid, a rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid. So जब तक marginal यूटी प्राइस से ज़्यादा है, एक रैशनल कंज्यूमर गुड्स को खरीदेगा। एट द 4th यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस बिकम्स इक्वल। देखिए यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी और मार्केट प्राइस इक्वल हो गया है। So the consumer can also think the buying in the 4th unit. So up to the 4th unit consumer will buy. In the case of 5th and 6th unit, marginal utility derived is less than the market price. यहाँ देखिए 5th और 6th यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया है, कम हो गया है मार्केट प्राइस से। A rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established. मतलब उन्हें बताना है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा या इक्वल है तब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदेगा, बट उसके बाद वो नहीं खरीदेगा। फ्रॉम द गिवन टेबल 2.3 फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी मेड विथ रेफरेंस टू। तो क्या इन्फरेंसेस आए देखिए, हम लोग देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, फर्स्ट पॉइंट, units which a consumer willingly buy because marginal utility is greater than price is called intramarginal units. So पहले जो 3 यूनिट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामार्जिनल यूनिट्स। इंट्रामार्जिनल यूनिट्स तभी तक कंज्यूमर गुड्स को खरीदेगा। सेकेंड पॉइंट, यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल विथ मार्केट प्राइस इज कॉल्ड मार्जिनल यूनिट और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पॉइंट को हमने इंट्रा मार्जिनल बोला है और सेकेंड को मार्जिनल यूनिट, क्योंकि यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स मार्केट प्राइस। थर्ड, यूनिट्स विच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय एंड कंज्यूमर वेयर ही हैज़ टू पे मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी आर कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल। देखिए जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, किससे, प्राइस से, और जहाँ कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। So first point is intramarginal unit, second marginal unit, and third extra marginal units. Thus a rational consumer attains equilibrium, that is marginal utility of x is equal to price of x. This relationship between marginal utility and price paved way for a law of demand. So इससे किस तरीके से law marginal utility creates demand, ये हमें ये क्वेश्चन में सीखने मिला है। सो आई होप दोस्तों मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।